जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में हम बताएंगे कि कौन कौन विषय किस में आता है, संघ सूची में क्या आता है, राज्य सूची में क्या आता है, समवर्ती सूची में क्या आता है। जो ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा क्वालिटी में ये डिफ़ॉल्ट होगा तो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। 360 में दिखेगा, अच्छे तरह से दिखेगा, HD में दिखेगा। और 5 मिनट का वीडियो ही बनेगा, ज़्यादातर का बनेगा नहीं तो ज़्यादा MB ख़त्म होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा मेरा सपोर्ट चैनल करिएगा, नया नया चैनल खोले हैं दोस्तों। और देखिएगा, भारतीय संविधान में 3 सूची आती है, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, और लास्ट तक देखिएगा तब समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, इन्हें के थोड़ा सा स्किप करके छोड़ के चले गए तो समझ में नहीं आएगा। तो लास्ट अंत तक देखिए, अच्छे समझ में आएगा। एक बार आपको देखने की ज़रूरत है, फिर ऑटोमेटिक आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में, हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा कुछ शक्तियाँ का बंटवारा की गई है। केंद्र सरकार में कौन बंटवारा का, जैसे केंद्र सरकार में कौन शक्ति का पालना करता है, संसद द्वारा होता है। और राज्य सरकार में कौन नियम बनाता है, तो विधानमंडल द्वारा बनता है। ठीक है दोस्तों, इसको 3 भाग में बांटा गया, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची में। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और करेंट लिस्ट। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश के लिए बता दिए। अब ऐसा होता है कि इसमें कानून कौन बनाएगा। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो संसद का है। किसका है, संसद का है। और इसी तरह से राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो विधानमंडल का। विधानमंडल इन द सेंस की हो गया आपका ऐसे विधायक लोग का। राज्य में अगर किसी को कानून बनाना है, राज्य सूची में किसी को कानून बनाना है तो विधानमंडल के द्वारा बनेगा। और संघ सूची में किसी को कानून बनाना है तो संसद मतलब MP के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसी तरह समवर्ती सूची में कॉन्करेंट लिस्ट में कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानमंडल दोनों को है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि मान लीजिए अगर संसद बना दिया और विधानमंडल विरोध कर रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर विधानमंडल बना दिया और संसद विरोध कर दिया तो यहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा। तो विधानमंडल को रद्द कर करके संसद जो कहेगा वही मान्य होगा। तो इसमें संसद बड़ा हो जाता है, लेकिन दोनों बना सकते हैं समवर्ती सूची में कानून। तो कोई पूछे इसको एग्जाम में अगर आ गया कि समवर्ती सूची में कानून बनने का अधिकार किसका है, तो संसद और विधानमंडल दोनों का। सेम टू सेम उसी तरह से पूछेगा, राज्य सूची में किसका है, तो विधानमंडल का। और संघ सूची में किसका है, तो संसद का है, सिर्फ संसद का है। ठीक है दोस्तों, एक और शक्तियाँ हैं वो आपको लास्ट में बताया जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए कौन कौन विषय किस में आता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। पहले हम चलते हैं राज्य सूची के बारे में, उसके बाद इसके बारे में बताएंगे, उसके बाद इसके बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो पूछ देता है एग्जाम में कि इसमें राज्य सूची का कौन विषय है, इसमें संघ सूची का कौन विषय है, तो आपको छांटना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं ट्रिक, और ट्रिक आप ध्यान से देखिएगा तो हमेशा के लिए आपको समझ में भी आएगा और हमेशा के लिए याद भी रहेगा। देखिए, हमारा संघ सूची में विषय की संख्या कितना है, 100। पहले था 97, लेकिन अब कर दिया गया है 100। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कितना विषय कर दिया गया है, तो 100 विषय कर दिया गया। बोलेगा मूल संविधान में कितना था, तो 97 था। ठीक है, अभी फिर राज्य सूची में कितना था, तो 66 था। 66 से 5 घटा दिया है तो 61 हो गया है। ठीक है, और 5 जो घटाया है इसमें जोड़ दिया है, तो पहले था इसमें 47, अब हो गया है 52 विषय। ठीक है दोस्तों, इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे राज्य सूची में विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। इसको कैसे याद करेंगे, मान लिया जाए कि खेती कर रहे हैं, यहाँ से कहानी समझिएगा। खेती कर रहे हैं तो खेती कौन करता है, कृषि कौन करता है, किसान करता है। खेती या कृषि कौन करता है, किसान करता है। तो किसान तो कृषि किया, लेकिन बाढ़ आ गया, बाढ़ मतलब पानी आ गया या सुखाड़ हो गया, इसके वजह से किसान कहाँ जाता है, तो सरकार के पास जाता है मुआवजा मांगने के लिए, जाता है मांगने के लिए मुआवजा कि सरकार ये मेरा फसल नहीं उग पाया तो उसके बदले हमको कुछ मुआवजा चाहिए। तो क्या करते हैं सरकार वही करता है कि पुलिस को बुलाती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। पुलिस को बुलाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद उसको न्याय दिया जाता है। उसके बाद क्या दिया जाता है, न्याय दिया जाता है। न्याय मिल गया किसान को, उसके बाद फिर से सिंचाई करने लगता है। ठीक है, इस तरह से हम याद करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए किसान से कृषि हो गया, कृषि को कहाँ डाला गया था, पुलिस ले गया था। पुलिस को कहाँ ले गया था, तो जेल में ले गया था। जेल से क्या मिला, तो न्याय मिला। न्याय से निकल गया, उसके बाद क्या हुआ, सिंचाई हुआ। पंचायती राज के बारे में तो पता ही है कि गांव में ही पंचायती राज होता है। तो गांव किसके अंडर में आता है, राज्य सरकार के अंडर में आता है। तो पंचायती राज कहाँ आएगा, तो राज्य सूची में ही आएगा।
भू राजस्व, भू राजस्व मतलब भूमि राजस्व, भूमि राजस्व मतलब भूमि का कर, भूमि का कर मतलब हो गया जैसे आपका गांव में घर होगा तो खेत का माल गुजारी करता होगा तो उसी को राजस्व कहा जाता है, भूमि राजस्व कहा जाता है। लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य मतलब हो गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, देखते होंगे हर गांव में हर पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। जहां आपका पंचायत होगा वहाँ पे आपका लोक पंचायत मतलब स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। तो पहला जो मतलब थोड़ा बहुत जो बीमार उमार पड़ता है, हल्का फल्का बीमार हो गया, सर्दी खांसी बुखार इस सब के बारे में हो गया, तो सबसे ज़्यादा पहले जाता है कहाँ, तो लोक स्वास्थ्य में आप इलाज कराने जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसके बारे में याद हो गया, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कृषि के बारे वाला, ये याद रखिएगा। और एक पुलिस के बारे में, एक यहाँ लोक स्वास्थ्य और भूमि राजस्व, ये 4 को इसमें इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा याद करिएगा, ऑटोमेटिक याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इधर वाले में। इधर मतलब इधर जो संघ सूची में था उसके बारे में चलते हैं। ठीक है, संघ सूची में पहले था 97 विषय, अब हो गया है 100 विषय। तो कैसे याद करेंगे, देखिए सुरक्षा, हम लोग का सुरक्षा कौन करता है, बॉर्डर पे कौन करता है, हमारे फौजी लोग करते हैं सुरक्षा। तो फौजी किसके अंडर में आते हैं, केंद्र सरकार के अंडर में आता है। केंद्र सरकार मतलब संघ सूची के अंदर में आता है। तो बोलेगा सुरक्षा कौन सा विषय का है, तो संघ सूची का है। किसका है, संघ सूची का। एक देखते हैं स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट इन द सेंस हो गया कि जैसे ये आपका रहता है ना, क्या बोलता है उसको, जैसे हो गया वो स्टॉक मार्केट हो गया, जैसे शेयर मार्केट। स्टॉक मार्केट मतलब शेयर मार्केट, शेयर में पैसा वैसा लगाता है ना, तो वो किसके अधीन रहता है, तो केंद्र सरकार के अधीन रहता है। तो पूछ लेगा स्टॉक मार्केट किसके सूची में आता है, तो संघ सूची के आता है। उसी प्रकार विदेश मामले, विदेश से कोई मामला हुआ, लड़ाई झगड़ा के बारे में हुआ, तो कौन देखता है, तो हमारा केंद्र सरकार ही देखता है। युद्ध के मामले में कौन देखता है, तो केंद्र सरकार ही देखता है। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय संधि मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच में सब संधि होता है, समझौता होता है, तो कौन ज़्यादा समझौता करने के लिए, हमारे सांसद लोग जाते हैं, जो कैबिनेट मंत्री रहते हैं, मतलब संघ सूची का जो भी सदस्य आता है वही देखने जाता है, थोड़ी जाता है कि राज्य का जो है सदस्य वो देखने नहीं जाएगा। ठीक है, विदेशी ऋण, विदेशी ऋण मतलब डॉलर में, अमेरिका से अगर कर्ज लिए हैं तो डॉलर में लेना है, तो कौन वहाँ पे जाए, वहाँ का कौन नियम बनाएगा, तो संसद बनाएगा। तो यही बताया गया है इसमें। बैंकिंग, बैंकिंग किसके अंडर आता है, आरबीआई के अंडर, आरबीआई किसके अंदर आता है, तो केंद्र सरकार के अंडर आता है। तो बैंकिंग यहाँ से याद कर लीजिएगा। वायु जल रेल परिवहन, परिवहन मतलब जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला के साधन को कहते हैं परिवहन। ठीक है, तो देखिए रेल परिवहन में, रेल परिवहन में हम लोग वैकेंसी जो भरते हैं रेल परिवहन का, तो कौन सरकार निकालती है, कभी सुने हैं कि राज्य सरकार निकाला रेल का वैकेंसी, रेलवे में वैकेंसी निकाला राज्य सरकार, कभी नहीं सुने होंगे। जब भी निकालता है तो केंद्र सरकार निकालता है, केंद्र सरकार मतलब संघ निकालता है, संघ सूची। ठीक है, वायु या जल या रेल परिवहन किस में आता है, हमारा संघ सूची में आता है। जनगणना, जनगणना कराने का काम हर 10 साल पे होता है। जनगणना, जनगणना कराने का काम किसका होता है, तो हमारा केंद्र सरकार का ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ जो एक देश से दूसरे देश में जाती है, जैसे सिंधु नदी हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गई, एक देश से कहाँ जा रहा है, दूसरे देश में जा रहा है, तो उस पर कंट्रोलिंग का अधिकार किसका है, केंद्र सरकार का है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। और देखते हैं आप समवर्ती सूची में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन इसको हम भी अच्छा तरह से बताएंगे कि आपको हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, बस एक बार ध्यान से देखिएगा। इसमें होता है कि समवर्ती सूची में दोनों मतलब कॉमन, दोनों मतलब सम मतलब कॉमन इसका नियम बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है। शिक्षा, शिक्षा आप ध्यान दीजिए, शिक्षा आपको दोनों के लिए ज़रूरत है, केंद्र के लिए ज़रूरत है और राज्य के लिए ज़रूरत है। ध्यान से इसका ट्रिक निकल जाएगा कि शिक्षा दोनों को ज़रूरत है, इसकी वजह से समवर्ती सूची में जाएगा। मजदूर दोनों को ज़रूरत है, केंद्र सरकार में भी ज़रूरत है और राज्य सरकार में भी ज़रूरत है, तो मजदूर संगठन किस में आता है, समवर्ती सूची में आ जाएगा। जनसंख्या पर नियंत्रण किस में आ जाएगा, समवर्ती सूची में। राष्ट्रीय जलमार्ग किस में आ जाएगा, तो समवर्ती सूची में आ जाएगा। जंगल वन लगभग सेम ही है, जंगल वन लगभग सेम ही है, तो जंगल राज्य सरकार के भी अधीन आता है और केंद्र सरकार भी अधीन आता है, तो समवर्ती सूची में चल जाएगा जंगल और वन। श्रम कल्याण किस में चल जाएगा, समवर्ती सूची में चल जाएगा। एक और नोट बना के लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, एक और नोट बना कर लिख लीजिएगा इसके बारे में। देखिए 22 विषय जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। ठीक है, एक इसका नाम क्या होता है, अभिष्ट विधायी शक्तियाँ कहलाती है। जो जैसे इतना विषय है, 100 विषय है इसमें, 61 विषय इसमें है और 52 विषय इसमें। इसके अलावा अगर कोई विषय है तो उसमें किस में जाएगा, अभिष्ट विधायी शक्ति में जाएगा। तो इस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ
सांसद को है। सांसद मतलब संघ सूची में आएगा, ठीक है। तो अभीष्ट विधायी शक्ति कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो से थोड़ा सी भी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आगे जितना बढ़ाएं। जब तक के लिए जय हिंद।